हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं मनीष, हाजिर हूं अच्छे मूड में इस नए व्लॉग के साथ में। और इस व्लॉग के लिए आ पहुंचा हूं मैं जहां पर शहर की भीड़ भाड़ से दूर आपको मिलता है सुकून। जी हां, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, जहां पे आप ले सकते हैं सुहाने मौसम का मज़ा हर सीज़न के अंदर, गर्मी हो, सर्दी हो या हो मॉनसून। तो इसलिए आप भी जब भी आपका मन करे आ जाइए यहाँ पर अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ में, ताकि आप भी इस जगह को एंजॉय कर सके। तो देहरादून भ्रमण अभियान पे मैं नहीं आया हूँ अकेला, मेरे साथ में आया है मेरा कज़न मोहित। तो सबसे पहले कीजिए उससे मुलाकात। हेलो दोस्तों। तो ये है मोहित। तो मोहित से जानते हैं इसको अब देहरादून आकर कैसा लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है। आज पहला दिन है देहरादून के अंदर, मौसम भी अच्छा है और घूम रहे हैं, बस भैया के साथ एंजॉय कर रहे हैं छुट्टियां। वैसे कल हमारा आने का मन था, लेकिन बारिश इतनी ज़्यादा हो गई थी कि हम निकल नहीं पाए थे। हाँ, वो दिल्ली की गर्मी से तो थोड़ा आराम मिला। ऐसा ही होता है पहाड़ों में आने के बाद में। बिल्कुल भैया। तो पहले आप देखिए हम हैं कहाँ पे अभी। ये देखिए, ये जो आप पीछे आती हुई देख रहे हैं जलधारा, जो एक एक करके ऐसे अनेक पड़ाव से नीचे पहुँच रही है गिरते हुए, यह कहलाती है सहस्त्र धारा। तो इस तरफ है गंधक का स्रोत, प्राचीन शिव मंदिर, द्रोण गुफा जो है सहस्त्र धारा की। आइए चलते हैं। ये देखिए, यहाँ से दिखाई दे रहा है प्राचीन द्रोण गुफा, शिव मंदिर सहस्त्र धारा का। और वहीं हम जाएंगे इस तरफ से। ये देखिए, तो यहाँ जो पीछे आप जलधारा बहते हुए देख रहे हैं, इसी के अंदर है सल्फर यानी कि गंधक। और इस गंधक युक्त पानी के अंदर स्नान करने से सभी चर्म रोग जो है वो दूर हो जाते हैं। और मैं यहाँ पर आया था लगभग 6 साल पहले, 2017 के अंदर, तब मैंने इस पानी में स्नान किया था। फिलहाल आज तो स्नान करके आए हैं, तो स्नान नहीं करेंगे। तो अब सबसे पहले यहाँ से चलते हैं सीधा प्राचीन शिव मंदिर वहाँ पर, और उसके बाद में हम पास से देखेंगे इस जलधारा को। तो मोहित, अच्छा है नज़ारा? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अगर हम स्नान नहीं करके आते तो यहाँ पे स्नान करते? मेरा तो अभी भी मन कर रहा है यहीं कूद जाऊँ नहाने के लिए। ऐसा नहीं, सिर्फ नहाने के लिए। पहले दर्शन करते हैं, चलो। इस तरफ है प्राकृतिक गुफा का रास्ता। तो सबसे पहले दर्शन करते हैं यहाँ पर भोले बाबा के। और यहाँ है द्रोण गुफा, शिव मंदिर भोले बाबा का। और ये रास्ता जाता है द्रोण गुफा की तरफ। तो ये देखिए, ये है प्राचीन द्रोण गुफा, बहुत ही प्राचीन है। और यहाँ पे स्थित ये जो शिवलिंग आप देख रहे हैं, यहीं पर जो आचार्य थे द्रोणाचार्य जी, उन्होंने भगवान की आराधना की थी, भगवान शिव की आराधना की थी। और यहाँ पे जो पानी है धीरे धीरे टपकता रहता है रिस रिस कर चट्टानों से। चलिए चलते हैं धारा के पास में, और फिर मैं आपको बताऊंगा देहरादून के बारे में। ये देखिए, यहाँ भी ऊपर से भी गिर रही है जलधारा, जहाँ पे है सहस्त्र धारा। चलिए चलते हैं, इस तरफ भी है एक गुफा।
यादें ताज़ा हो गई मेरी। यहाँ पर जो 2017 में मैंने स्नान किया था, बड़ा मज़ा आया था। यहाँ पर भी चेंजिंग रूम बने हुए हैं। तो ये देखिए, एक गुफा तो है इस तरफ जहाँ पे पानी टपक रहा है और बहता हुआ ये देखिए यहाँ नीचे आ रहा है। तो काई है, थोड़ा सा ध्यान रखना होगा यहाँ, ज़्यादा आगे हम नहीं जाएंगे। ये देखिए, यहाँ गुफाओं में पानी टपक रहा है ऐसे, जो हमें नीचे दिखाई दे रहा था। आगे जाने का मतलब है भीग जाना, और फिलहाल वो रिस्क लेंगे नहीं। और चट्टानें मुझे स्लिपरी लग रही हैं क्योंकि काई जमी हुई आप देख सकते हैं। तो फिलहाल दूरदर्शन ही श्रेष्ठ है। ये देखिए, तो इन गुफाओं का नज़ारा कैसा है ये मैंने आपको दिखाया है। अब मन तो मेरा भी कर रहा है कि मैं अंदर जाऊं, लेकिन मेरी एडवाइस आपको भी यही है कि आप अंदर न जाएं, क्योंकि यहाँ पर जो है चट्टानें, इन पर काई जमी हुई है और आपकी एक गलती आपके इस पूरे ट्रिप को बिगाड़ सकती है। तो थोड़ा सा जो आपका लालच जो होता है उस पर थोड़ा सा काबू पाइए और यहीं से मज़ा उठाइए। आप फोटो खींचना चाहते हैं तो यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं, आपकी यादें आप यहाँ से लेके जा सकते हैं। मोहित का मन भी कर रहा है मैं अंदर जाऊं, लेकिन मैं जाने नहीं दूंगा। ठंडा लग रहा है, मन तो कर रहा है कि नीचे बैठ जाऊं इनके। कोई बात नहीं, अगर हम नहाएंगे नहीं तो भी नीचे जो जल धारा उसमें पैर डाल के जरूर बैठेंगे, रिलैक्स होंगे। यहाँ पर भी पता चल रहा है ठंडा पानी है ना। हाँ। तो अब यहाँ से चलते हैं हम उस तरफ। तो हौले हौले कदम ना डोले, बोलते जाओ जय भोले। और यहाँ से आप देख सकते हैं सहस्त्र धारा के रोपवे को। हम भी वहाँ जाएंगे थोड़ी देर में। ये देखिए, वहाँ ऊपर उस जगह गया था मैं 2017 के अंदर, और वहाँ की कुछ यादें मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगा। तो लीजिए, सीढ़ियाँ उतर के आ पहुँचे हैं हम यहाँ नीचे, जहाँ बहती है सहस्त्र धारा की जलधारा, सल्फर वाला पानी, जिससे आपकी त्वचा हो जाती है सुहानी, मतलब कोमल हो जाती है। और जो भी कुछ चर्म रोग होते हैं, ऐसा माना जाता है, उससे वो सारी बीमारियाँ जो है वो दूर हो जाती है। तो अभी भी हम कंफ्यूज हैं कि स्नान करें कि नहीं करें क्योंकि हम नहा के आए थे इसलिए कपड़े लेके नहीं आए, लेकिन यहाँ पर आपको कपड़े मिल जाते हैं, आप नए कपड़े परचेज कर सकते हैं। तो अभी हम दोनों कंफ्यूज हैं क्या किया जाए। वहाँ आगे से बहती हुई आ रही है जलधारा, ये देखिए, और इस जगह मैंने स्नान किया था लास्ट टाइम। और देख सकते हैं आप पानी नीचे तक भी आप देख सकते हैं इसके अंदर। तो पानी साफ़ है फिलहाल। बारिश के मौसम में जब मिट्टी बहकर आती है तो यह थोड़ा गंदला हो जाता है, और मिट्टी जाती है वैसे साफ। चेंजिंग रूम्स भी बने हुए हैं यहाँ पर, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अब आपको बताता हूँ कुछ जानकारी देहरादून के बारे में। देहरादून जो है, इसका नाम बना है देहरा और दून, इन दो शब्दों से मिलकर। तो देहरा को माना जाता है कि जो शब्द होता है डेरा, यह उसका अपभ्रंश है, और जो दून शब्द है यह बना है दून शब्द से, जो कि हुआ करता था संस्कृत का वर्ड द्रोणी, जिसका अर्थ होता है दो पहाड़ों के बीच की घाटी। तो इसके नामकरण के बारे में 2-3 मान्यताएं हैं, वो मैं बताता हूँ। एक मान्यता तो ये है कि यहाँ पे जो सिखों के गुरु थे राम राय जी, उन्होंने अपना डेरा डाला था, इसलिए यह स्थान कहलाया देहरादून। डेरा दून देहरादून, इस तरीके से। दूसरी मान्यता जो है उसके अनुसार यह स्थान आचार्य द्रोण जो थे, द्रोणाचार्य जी महाभारत के, पांडवों के कौरवों के गुरु, उनकी तपस्या भूमि रहा है, उन्होंने यहाँ पर निवास किया है। इस स्थान को उनके नाम पर देहरादून कहा जाता था। दून शब्द जो द्रोण से बना हुआ है, और देहरा यानी कि डेरा, तो आचार्य द्रोण का डेरा यानी कि देहरादून, एक मान्यता इसकी ऐसी यह है। तो इस तरीके से इसका नामकरण हुआ है। और देहरादून जो है उत्तराखंड राज्य, जो उत्तर प्रदेश से सन 2000 के अंदर अलग होकर पहाड़ी राज्य बना था, उसकी राजधानी है। और राजधानी होने की वजह से यह उत्तराखंड के प्रमुख शहरों में से है। और
मौसम हमेशा यहाँ पे इसका मतलब आप लुत्फ़ उठा सकते हैं, हमेशा ही सुहावना होता है यहाँ पे मौसम। और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर लीचियों के पेड़ मुझे बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं। तो सीज़न के अंदर अगर आपको आना होता है यहाँ पे, आप आ पाते हैं तो आपको यहाँ पेड़ों से तोड़ी हुई जो लीची होती है वो खाने का मौका मिलेगा, जो विदाउट केमिकल्स होती हैं। तो उससे बढ़िया चीज़ आपको मिल नहीं सकती है। बात की जाए देहरादून के इतिहास की तो इसका जो संबंध है रामायण काल के अंदर भी इसका उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि भगवान राम अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ में राक्षस राज रावण का संहार करने के बाद में इस क्षेत्र के अंदर आए थे। और साथ ही स्कंद पुराण में भी वर्णन मिलता है कि यह जो देहरादून जिले का जो क्षेत्र है जहाँ पे आज ऋषिकेश का स्थान है, वहाँ पर भगवान विष्णु ने मधु और कैटभ ये जो दो राक्षस थे इनका संहार किया था। और यह जो भूमि है पावन भूमि ऋषियों को दान की थी, उनको प्रदान की थी। तो ऋषिकेश जो है वो ऋषियों की तपोभूमि ही है और देहरादून जिले में ही स्थित है। और इसका संबंध जो है पांडवों के साथ में भी रहा है। जब पांडव अपने राजपाट को त्याग करके जब स्वर्गारोहणी द्वारा गए थे स्वर्ग की तरफ, तो उन्होंने जो ये उत्तराखंड का जो क्षेत्र है इसके विभिन्न स्थानों की यात्राएं की थी। तो वो उस समय इस स्थान से भी गुजरे थे ऐसा माना जाता है। और महाभारत के युद्ध के बाद में जो पांडवों के अधीनस्थ राजा थे सुबाहु, उनके वंशजों ने भी इस क्षेत्र के ऊपर शासन किया था। इस क्षेत्र में यमुना किनारे कालसी नामक स्थान पर सम्राट अशोक के शिलालेख के प्राप्त होने से पता चला था कि उस समय यह स्थान जो है काफ़ी समृद्ध हुआ करता था। और बाद में 7वीं सदी के अंदर यह स्थान सुधनगर के नाम से जाना जाता था। और जो चीनी यात्री हेनसांग जो प्रसिद्ध यात्री था, उसने भी इस स्थान का दर्शन किया था, इस स्थान की यात्रा की थी। और कालसी नामक स्थान के पास में जो क्षेत्र है हरिपुर, वहाँ पर अनेक भग्नावशेष मिले थे प्राचीन मंदिरों के, प्राचीन मंदिर भी मिले थे। वो जो मंदिर थे या उनके भग्नावशेष जो हैं वो लगभग 2000 वर्ष पुराने थे। तो उन्हीं से हमें पता चलता था कि यह जो क्षेत्र है यह एक समय के अंदर बहुत समृद्ध हुआ करता था। बाद में इसके ऊपर अनेक जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे, जिनमें महमूद गजनबी जो था और तैमूर लंग था, उसके साथ में जो नजीबुद्दौला था, रोहिला सरदार जो था, इन लोगों ने इस क्षेत्र पर आक्रमण किया था। तो इस क्षेत्र के अंदर काफ़ी अव्यवस्था फैल गई थी। बाद में अंग्रेज़ों ने इस क्षेत्र के ऊपर अपना अधिकार कर लिया था और अपनी सुविधा के लिए उन्होंने यहाँ पर 2 नगर भी बसाए थे, जिनके नाम है मसूरी और लंढौर, जो कि इस देहरादून जिले के अंदर ही है, एकदम देहरादून नगर के पास में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। आज़ादी के बाद में जब उत्तर प्रदेश से इसे 2000 के अंदर अलग करके उत्तरांचल बनाया गया, जो उत्तराखंड कहलाया, और यह उसकी राजधानी बना। तो ये था एक शॉर्ट इतिहास इस क्षेत्र का। जो भी देहरादून के प्रमुख पर्यटन स्थल है, आज मैं आपको उनकी सैर कराऊंगा। और शुरुआत हो रही है यहाँ इस सहस्त्र धारा से, जहाँ पर बहुत सारी जो धाराएं हैं, जल धाराएं गुफा के अंदर बूंदों के रूप में टपकती हैं। तो यह स्थान कहलाया सहस्त्र धारा। और आप देख सकते हैं पीछे का शानदार नज़ारा। तो प्राचीन द्रोण गुफा के शिव मंदिर के दर्शन करने के बाद में और सहस्त्र धारा को देखने के बाद में अब हम चलते हैं यहाँ से यहाँ के रोपवे तक। आइए मेरे साथ। ये देखिए सहस्त्र धारा की जो रोपवे की टिकट है वो 200 रुपीज़ पर पर्सन है। देख सकते हैं आप, यहाँ लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ रुकना भी चाहते हैं तो उसके लिए भी यहाँ गेस्ट हाउस की सुविधा है, आप देख सकते हैं। खाने पीने के लिए बहुत सारी दुकानें हैं। ये देखिए वहाँ से आगे से बहती हुई आ रही है यह जलधारा। और आप इस तरफ देख सकते हैं, ये है अम्यूज़मेंट पार्क, यहाँ का वाटर पार्क। यहाँ तैयार हो रहा है बुरांश का जूस, और ये जब मिल जाता है तो बड़ा मज़ा आ जाता है। ये रहा मेरा बुरांश का जूस, और यहाँ मोहित पहली बार टेस्ट करेगा। सही है ना? स्वाद आ रहा है। हाँ, ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। अब मैं कैसे छोड़ सकता हूँ इसको। लास्ट टाइम मैंने इसको टेस्ट किया था जब मैं और हिमांशु गए थे देवरिया ताल की ट्रैक के ऊपर। तो देवरिया ताल पे इसका स्वाद चखा था। अब इतने टाइम बाद मैं आज चख रहा हूँ। और वैसे खास बात यह है कि अब की बार मैं घर के लिए भी लेके जाऊंगा यहाँ से बहुत सारा बुरांश का जूस। उस तरफ वो देखिए, वहाँ है रोपवे का काउंटर। अगर आप
बनवाना चाहते हैं अपने नाम का कीचेन या फिर अपनी किसी खास के लिए कुछ बनवाना चाहते हैं तो अंकल आपके लिए यहाँ पे बना देंगे ऐसे प्यारे प्यारे कीचेन्स। देख सकते हैं आप, ये कार पार्किंग है जो रोपवे के बिल्कुल पास में है और सामने यहाँ पे सुविधाएं भी हैं तो आप इनका लाभ भी उठा सकते हैं। ये देखिए इस तरफ ये रेस्टोरेंट्स हैं खाने पीने के लिए। तो इस पार्किंग के बिल्कुल यहाँ पास में ही है, राइट हैंड साइड में ये रोपवे का काउंटर। तो देख सकते हैं आप 200 रुपये अप एंड डाउन। तो ये है रोपवे की टिकट्स। अब चलते हैं रोपवे की तरफ, बैठते हैं उड़न खटोले में और पहुंचते हैं पर्वत शिखर पर। चलिए चलते हैं ऊपर। यहाँ पे गेस्ट हाउस भी बना हुआ है। क्या वेट हमें करना होगा। तो फिलहाल नंबर लगाना होगा हमें यहाँ। एक में बैठते हैं 4। लीजिए आ गया है हमारा नंबर। एक में 4 होते हैं तो हम 2 जने ही बैठ के जा रहे हैं। हो चुकी है इस रोपवे यात्रा की शुरुआत और यह कहलाता है मणिद्वीप रोपवे। ये जो स्थान है मणिद्वीप कहलाता है। तो चलते हैं ऊपर धीरे धीरे हौले हौले, लेकिन आपका मन ना डोले क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे हिलता है। रुक गई है बीच में। हिचकोला खाते ही मोहित का दिल भी हिल गया ऐसे। मेरे को ऐसे धक धक हो रहा है थोड़ा। माधुरी बन गया है। नहीं। धक धक करने लगा, तोरा जीरा डरने लगा। देखिए डर लगना स्वाभाविक है। एकदम से अचानक से रुक जाए अगर आप ऐसे लटके हों हवा में तो थोड़ा डर लगता है, लेकिन डर के आगे जीत है, विजय है, विक्ट्री है, सब कुछ है। प्यारे प्यारे नज़ारे हैं। और आप ये देख सकते हैं अभी फिलहाल हम जहाँ रुके हुए हैं रोपवे में नीचे रोड है। और यहाँ पीछे की तरफ आप देख सकते हैं सहस्त्र धारा के अनेक पड़ावों को जो स्टेप्स बनाई गई है जिन पे बहते हुए जल आता है और दूर तक लोग नहा रहे हैं। यानी काफ़ी अच्छी खासी जनता आई हुई है। जनता को क्या चाहिए, ऐसी जगह चिल करने के लिए। और फिर से खाया हिचकोला हमारी इस केबल कार ने, यानी ये चल पड़ी है। इस तरफ वाली जो नीचे जा रही है ये खाली जा रही है क्योंकि किसी का मन नहीं है अभी नीचे जाने का। बहुत अच्छी हवा चल रही है अभी। ये देखिए डायनासोर बना रखा है यहाँ पर। यहाँ का जुरासिक पार्क है। पहले दूरदर्शन पर डायनासोर का एक जो कार्टून आया करता था, कार्टून सीरीज, उसका नाम था दानासुर। उसका जो टाइटल ट्रैक था वो बड़ा प्यारा था कि छिपकली के नाना है, छिपकली के हैं ससुर, दानासुर। दानासुर तो दानासुर यानी डायनासोर अभी यहाँ पे मुझे दिखा है। लीजिए पहुंच गए हैं हम। हमारी एक और की यात्रा अभी समाप्त हुई। दरवाजा खुलने का इंतजार है और बाहर जाने को जिया बेकरार है। और वहां पे बैठा है वो बंदर, आज तक ये किताब लेके बैठा है, आज तक इसने इस किताब को नहीं पढ़ा है। जी हाँ, आपको मैं मेरी 2017 की फोटोज दिखाऊंगा यहाँ की, और आज भी क्लिक करेंगे। क्यों मोहित?
वानर राज के साथ में फोटो होनी चाहिए ना। आज इसको पढ़ा के ही जाएंगे। ये फिर भी नहीं पढ़ पाएगा। वैसे ये हमें पढ़ाएगा। हाँ, किताब तो यही लेकर बैठा है। हम तो पढ़ चुके। चलो, कैद से आज़ाद हो रहे हैं हम। दरवाज़ा खुल चुका है और बाहर चलते हैं अब होले होले। तो आ गए हैं रोपवे से बाहर मणिद्वीप के इस ऊंचाई वाले स्थान पर, और अब आपको दिखाते हैं यहाँ से कैसे दिखता है इन पहाड़ियों का दूर तक फैला हुआ शानदार नज़ारा। चलिए, ये देखिए, ये येलो बेंचेस मुझे आज भी याद हैं, और इस तरफ जाना होगा हमें। यहाँ पे लाइट्स लगी हुई हैं, और यहाँ पे देखिए, ये आप डांस फ्लोर पे जा सकते हैं। तो कितनी ऊंचाई पर आ पहुंचे हैं हम, अभी आपको पता चलने वाला है। ये देखिए, वहाँ दिखाई दे रहा है वो जो वाटर पार्क है वो, और उस जगह आप देख सकते हैं द्रोणगिरी गुफा का जो है शिवजी वाला जो मंदिर। ऊपर वहाँ आप देख सकते हैं कुछ घर, और उसके आगे जो सीढ़ी नुमा खेत होते हैं पहाड़ों के, वो सब। और इस तरफ आप देख सकते हैं ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, और यहाँ से आप देख सकते हैं जा रही है ये केबल कार नीचे की तरफ। ये देखिए कितना अच्छा गार्डन है यहाँ। और कचरा पात्र लिए भालू राजा है यहाँ सफाई के लिए आपको प्रेरित करते हुए। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूल टेबल। ये है रेस्टोरेंट यहाँ का, जो कुछ खाना पीना है आप खा पी सकते हैं। और इस तरफ है टॉय ट्रेन। वे टू स्पेस, ज़रा इसका भी मज़ा लिया जाए। इसके कोई चार्जेस नहीं हैं। और ये देखिए, ऐसे आपको यूँ फील आएगी जैसे कि सब कुछ घूम रहा है। तो कुछ असामाजिक तत्व बिना बात का इसमें शोर मचा रहे थे, माहौल ख़राब कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले। ऐसे लोगों का थोड़ा सा इलाज होना चाहिए। हम चलते हैं बाहर। तो लीजिए, कर ली हमने हमारी अंतरिक्ष यात्रा, छोटी सी यात्रा। हमें इतना मज़ा नहीं आया, लेकिन बच्चों को अच्छा लगेगा। यहाँ मिस्टर लंगूर के साथ में मेरी फ़ोटो है 2017 की, तो वो भी आपको देखने को मिलेगी। ये देखिए कितने प्यारे फूल लगे हुए हैं यहाँ पर। और कृपया फूल ना तोड़ें। आपको अगर अपनी श्रीमती जी को या अपनी प्रेमिका जी को देना है फूल, तो बाहर से खरीदिएगा, यहाँ से ना तोड़िएगा। मिस्टर लंगूर जो है मेरे से नाराज़ 2017 में भी थे। उस समय भी ऐसे ही मुंह फेर के ऐसे ही खड़े थे। तब भी मैंने यहाँ पर पिक्चर जो है अपनी क्लिक करवाई थी, और इस बार आया हूँ तो ये मौका नहीं चूकूंगा। अरे भाई साहब, काय को नाराज़ हो रहे हैं? देख लीजिए एक बार। नहीं देख रहे हैं, नहीं मान रहे? नहीं मान रहे भैया। बोल तो सही एक बार प्यार से, श्रीमान लंगूर क्या खाएंगे अंगूर? नहीं मानेंगे ये। और वहाँ पे जो बैठे हैं जनाब, वो किताब लेके बैठे हैं, ज्ञान देते रहते हैं। तो ज़रा उनके पास भी चलते हैं। तो ये राम नाम की पुस्तक पढ़ रहे हैं। इनके साथ भी मेरी फ़ोटो है 2017 की। चलिए अब चलते हैं इस तरफ। ये देखिए, मतलब सुंदर बगीचा देखकर दिल खुश हो जाता है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, जहाँ पे नज़र डाली। और आप इस जगह से देख सकते हैं ये जो सहस्त्रधारा है, इसका पानी कितना आगे से आ रहा है, कितने स्टेप्स के अंदर है, और वहाँ से आते हुए ऐसे घूमते हुए मंदिर तक जा रहा है। तो बच्चों के लिए यहाँ पे झूले हैं। और इस तरफ है शूटिंग रेंज। अगर आपको निशाना लगाना है तो आप यहाँ पे उसका मज़ा भी ले सकते हैं। ये हैं छोटे छोटे हाथी, जहाँ पे बैठेंगे इनके छोटे छोटे साथी, यानी कि बच्चे। चलिए अब चलते हैं आगे।
चलते हैं ऊपर। इस तरफ है ये कैंगरू अपने बाल गोपाल के साथ। तो धूप थोड़ी तेज है तो यहाँ पे थोड़ी देर सुस्ता लिया जाए और झूले का मजा ले लिया जाए। बच्चों वाले झूले पे तो हम बैठ नहीं सकते हैं, यहाँ पे बैठने से हमें कोई रोक नहीं सकता है। और यहाँ पर भी बना हुआ है बैठने का एक ठिकाना, यहाँ भी आप बैठ सकते हैं, सुस्ता सकते हैं। ये देखिए वहां पे लोग नहा रहे हैं लेकिन उनका शोर जो है वो यहां तक सुनाई दे रहा है। इस तरफ से सीढ़ियां हैं जो आपको ऊपर लेके जाती है, वहां भी बेंच है, एंड हो जाता है इस तरफ ये। अगर आप लेना चाहते हैं रॉक क्लाइंबिंग का मजा तो यहाँ पर ये देखिए ये स्पॉट है, रस्सी को पकड़कर आप ऊपर जा सकते हैं। हेलमेट आपको पहनना होगा, थोड़ा मजा तो आप ले सकते, एक फील आ जाएगी आपको बस। और इस तरफ है ये कॉफी हट जहाँ पे आप मजा ले सकते हैं कॉफी का। ये आ गया ये वाटरफॉल। तो एक बार फिर बैठ गया हूँ मैं इस कुएं के ऊपर, इन 4 देवियों के साथ में हूँ। और यहाँ बिल्कुल पास में ये जो आप देख रहे हैं काउंटर, यहाँ पर आप कश्मीरी ड्रेस पहनकर अपने फोटोग्राफ क्लिक करवा सकते हैं, फील कर सकते हैं कि आप कश्मीर के अंदर हैं। फिलहाल हमारा तो ऐसा कोई इरादा नहीं है, क्योंकि मेरे साथ में जिन्हें होना चाहिए वो साथ में है नहीं, तो मैं अकेले क्या करूँगा। और इन्हीं मैडम से बात कर सकता हूँ फिलहाल। मैडम जी कैसे हैं आप? ये देखिए मटका है इनके पास में लेकिन पानी नहीं है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कश्मीरी पोशाकें हैं वो अवेलेबल हैं, आप फोटो क्लिक करवा सकते हैं। और इस तरफ है टॉय ट्रेन यानी कि बच्चों की रेलगाड़ी, और प्राचीन सुरकंडा माता का मंदिर है। मेन मंदिर जो है सुरकंडा माता का वो धनौल्टी के पास में है, आपको वहां की भी यात्रा कराऊंगा एक अलग ब्लॉग के अंदर। फिलहाल हम चलते हैं यहाँ वाला जो सुरकंडा माता का मंदिर है वहां पर, तो आइए मेरे साथ। तो ये रहा यहाँ का छोटा सा प्राचीन मंदिर, जिसको थोड़ा नवनिर्मित कर दिया गया है, नव निर्माण हुआ है इसका। जय माता दी। ये है बच्चों की टॉय ट्रेन, छोटी सी है लेकिन बच्चे खुश हो जाते हैं इसी के अंदर। मोहित का भी मन कर रहा है लेकिन मैं बैठाऊंगा नहीं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करके हमारे जैसे यहाँ आना चाहते हैं तो आपको देहरादून में पहुंचना होगा परेड ग्राउंड पे। परेड ग्राउंड पे वहां से बस लगती है सहस्त्रधारा की, जो सीधा आपको यहाँ पर लेके आती है। और पर पर्सन जो आपके चार्जेस लगते हैं वो है 25 रुपीज, यानी कि मात्र 50 रुपए में हम दोनों भाई पहुंच गए हैं यहाँ सहस्त्रधारा पर। बस से आप यहाँ पर ऐसे पहुंच सकते हैं। उसके अलावा आप बेताल बन के भी देहरादून भ्रमण कर सकते हैं। आप सोच रहे होंगे मैं ये क्या बोल रहा हूँ। देखिए बेताल बनने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो ऑटो चला करते हैं उनको विक्रम बोला जाता है, तो उसकी भी जो कनेक्टिविटी है शहर के अंदर जो भी प्रमुख टूरिस्ट स्पॉट्स हैं वहाँ पर है, तो आप उस विक्रम के द्वारा बेताल बन के यहाँ पर पहुँच सकते हैं। विक्रम बेताल की आपने वो सीरियल देखी होगी ना, जिसमें महाराज विक्रम के कंधों पर होता है बेताल, तो आप विक्रम की सवारी करेंगे इसलिए बेताल कहलाएंगे। सहस्त्रधारा जो है मेन जो देहरादून का सेंटर है उससे लगभग 15-16 किलोमीटर दूर है। तो एक और तरीका यह भी है कि अगर आप सिर्फ 1 या 2 जने हैं और आपको 2 व्हीलर चलाने आते हैं तो आप रेंट पर लेके स्कूटी या मोटरसाइकिल आप यहाँ आ सकते हैं और साथ ही जो अदर स्पॉट्स हैं उनको कवर कर सकते हैं। आज हमारा मन था नहीं कि हम लोग ड्राइव करें, इसलिए हमने बस यात्रा की है और उसके बाद में आगे हम बन जाएंगे बेताल, विक्रम में होके सवार आगे जाएंगे। तो अब देखिए आप मेरी पिछली देहरादून यात्रा की कुछ चुनिंदा यादें।
फिर से हो गए हैं रोपवे की केबल कार में सवार और जा रहे हैं अब नीचे।